नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। ताऊ-ते तूफान भले ही राजसमंद व राजस्थान को छूकर आगे निकल गया, मगर राजसमंद जिले में अब भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। सुबह से ही राजसमंद शहर के साथ जिले भर में तीखी धूप के साथ उमस रही, जबकि दोपहर बाद आसमान में बादल छाने लग गए। अपराह्न 3 बजे से आमेट, लावा सरदारगढ़, ओलना खेड़ा व आसपास के इलाके में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। एकाएक बारिश होने से मौसम में ठंडक घुल गई, मगर अचानक वर्षा होने से क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। लावा सरदारगढ़ के किशन सिंह ने बताया कि सुबह से ही क्षेत्र में उमस थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। दोपहर बाद आसमान में काले घने बादल छाने के साथ ही 3 बजे ओले के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक रिमझिम से तेज बारिश हुई। इससे क्षेत्र के वातावरण में ठंडक घुल गई। एकाएक हुई बारिश से जलजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुछ देर रुकने के बाद फिर बारिश हुई, जो करीब 1 से 1.5 घंटे तक रुक रुक कर रिमझिम से तेज होती रही। हालांकि राजसमंद जिला मुख्यालय पर शाम 6 बजे मौसम शुष्क रहा, जबकि देवगढ़ व आमेट के क्षेत्र में भी हल्की रिमझिम बारिश होने की सूचना है। हमारे सरदारगढ़ क्षेत्र में ताऊ-ते तूफान के बाद आज फिर 2 दिन बाद बारिश हुई है और बारिश के साथ ओले गिरे और दिन भर आज सुबह से उमस थी। उमस के बाद 2 बजे करीब हल्की सी बारिश शुरू हुई। 3 बजे ज़ोरदार बारिश हुई, उसके साथ ओले गिरे। ओले भी ज़ोरदार गिरे थे। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजसमंद शहर में नगर परिषद द्वारा वितरित किए जा रहे भोजन पर नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत ने सवाल उठाए हैं। आरोप है कि 8 रुपये में मिलने वाली थाली छोटी हो गई है, साथ ही समय पर भोजन नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष से जानेंगे कि कैसी थाली है और उनका क्या कहना है। ये नगर परिषद राजसमंद द्वारा इंदिरा रसोई के अंतर्गत जो ये टिफ़िन व्यवस्था चालू की गई है, उसमें ये टिफ़िन अब भेजे हैं। लगभग घड़ी में 1:15 हो रहे हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस टिफ़िन में ये वार्ड नंबर 13 से 16 के लिए भेजे हैं। एक वार्ड में 5 टिफ़िन की व्यवस्था है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये इसमें टिफ़िन में रोटी है। अब इस रोटी की हालत देखिए, ये बिल्कुल कच्ची है और ये जली हुई। इसको कौन रोटी कहेगा? ठीक है ना। ये रोटी 3 रोटी, मतलब एक व्यक्ति इसको खाएगा तो आधा भूखा रहेगा। दूसरी बात, इसमें एक मिनट पकड़ो, इसमें ये दाल दी गई है। दाल ही नहीं, दाल है। दाल है, इतनी सी दाल। ठीक है, चलो ठीक है। दाल तो मन तो झगड़ो लगी रहा। और उसके अलावा ये एक नमकीन की सब्जी रख रखी है। ये देखिए, अब मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि कम से कम भोजन जो दे रहे हैं, जिन गरीबों के लिए दिया जा रहा है, कम से कम इसकी गुणवत्ता का तो ध्यान रखा जाए। और गुणवत्ता के साथ साथ कम से कम ये तो इनको सोचना चाहिए, कम से कम 1-1, 2-2 बजे तक कोई भूखा रहेगा क्या? तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि कम से कम इस समय में लोगों के साथ में इतना अन्याय तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा तो ठीक है आप सूखा सामान दे देते तो कम से कम वो समय पर बना के तो खाते। ये पैसा जो है ये बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन गरीबों के साथ में ऐसी मजाक तो नहीं करनी चाहिए। ताऊ-ते तूफान के बाद राजसमंद में कोरोना संक्रमण भी काफ़ी कम हो गया है, तो आमजन के लिए बड़ी राहत की खबर है। 22 मई को राजसमंद जिले में 101 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 3 गुना से ज़्यादा 324 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए। अब सक्रिय पॉजिटिव घटकर 2023 रह गए हैं, जो आम जन के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है कि राजसमंद जिले में कोरोना उल्टे पांव लौटने लग गया है। यह दुखद बात है कि राजसमंद शहर में 60 वर्षीय एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। अब ब्लॉकवार संक्रमितों की बात करें तो राजसमंद ब्लॉक में ग्रामीण में
24, राजसमंद शहरी क्षेत्र में 23, नाथद्वारा शहरी क्षेत्र में 12, आमेट में 1, भीम में 14, देवगढ़ में 10, कुंभलगढ़ में 4, खमनौर में 10 और रेलमंगरा में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी से एक तरफ आम जन का जीना मुश्किल हो गया है, वहीं कुछ लोग ऐसे कठिन वक्त में भी जन सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आमेट के कांजी का खेड़ा के भाजपा युवा नेता व समाजसेवी चंद्रभान सिंह सोलंकी इन दिनों कुछ ऐसी ही भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर गांव ढाणी को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हाइपोक्लोराइड के छिड़काव करने की विशेष मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत गजपुर, कालिंजर, कोयल पंचायत क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर गांव के लोगों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान किशन सिंह, श्रवणनाथ, महेंद्र सिंह, दारा सिंह, पूरण सिंह, बेरू सिंह, विजय सिंह, धीरज जोशी, महेंद्र सालवी, जगदीश नाथ, नाहर सिंह, गोविंद सिंह, कैलाश सेन, विक्रम सिंह, मदन सिंह, पूरण सिंह, धीरज जोशी, रतन रेबारी, राजेंद्र सिंह, शंकर सिंह, हिम्मत सिंह आदि मौजूद थे। गजपुर पंचायत क्षेत्र में गजपुर सरपंच रमेश चंद्र भील के सानिध्य में ग्रामीणों को आयुर्वेद काढ़ा बनाकर पिलाया गया, जबकि कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर मास्क भी वितरित किए गए। भाजपा एसटी मोर्चा युवा नेता ललित तावेड़, प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मीणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया, प्रदेश मंत्री संतोष मीणा, जिलाध्यक्ष लालजी मीणा, शंकरलाल खेर, मदनलाल भील, भंवरलाल भील, सोमलाल भील, उप प्रधान शांतिलाल भील, खीमाराम, नारायण भील, वीरम राम, रमेश चंद्र, भगाराम आदि मौजूद थे। भीम थाना क्षेत्र के कुशलपुरा में दाढ़ी रपट तालाब में गिरे आठोलिया निवासी 40 वर्षीय पूर्ण सिंह पुत्र भान सिंह के शव को दूसरे दिन 22 मई को सुबह बाहर निकाला गया। भीम डीएसपी हेमंत कुमार, थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस द्वारा राजसमंद से आए गोताखोर द्वारा तलाश की गई। फिर उसके शव को भीम अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कुंवरिया थाना क्षेत्र के फियावड़ी में करंट से 2 घायलों की मौत हो गई। जगदीश चंद्र गाडरी ने कुंवरिया थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि विद्युत निगम की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, इसी वजह से घायलों की मौत हो गई, इसलिए विद्युत वितरण निगम से मुआवजा दिलाने की मांग की है। नाथद्वारा चिकित्सालय में 20 बेड बढ़ाए गए, जिससे डे केयर सुविधा मिल सके। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बाबूलाल जाट ने बताया कि 20 बेड में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व 10 ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त हैं। विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्देशानुसार अब जल्द ही नाथद्वारा में जल्द सिटी स्कैन सुविधा भी शुरू हो जाएगी। राजसमंद शहर के सुंदर कॉलोनी कांकरोली में एक मकान के बाहर मॉनिटर लिजार्ड घुस गया। सूचना पर पिपरडा के नवीन गहलोत उसकी टीम के ने विकास खंडेला, अनिल गहलोत व यशवंत गहलोत के साथ मौके पर पहुंचे, फिर रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया। बाद में उसे एक जंगल में छोड़ दिया गया। केलवाड़ा के हीरालाल देवपुरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलवाड़ा में भामाशाह व होटल व्यवसायियों द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी परसाराम टांक की प्रेरणा से होटल व्यवसायी जमुना शंकर आमेटा, फतेहलाल मेहता, लोकेंद्र सिंह परमार द्वारा 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए, जिससे क्षेत्रीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर पंचायत समिति कुंभलगढ़ के विकास अधिकारी नवलाराम चौधरी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव आदि मौजूद थे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 100 फीट रोड बालाजी नगर में ताकाजी बावजी स्थानक पर हवन अनुष्ठान हुए। पंडित गोपाल खंडेलवाल के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आयुर्वेदिक विषाणुनाशक औषधियों के साथ हवन किया गया। कोरोना संक्रमण से राहत की कामना की गई। इस दौरान महंत श्यामदास महाराज, भोपाजी हेमराज भोई माली, सोहनलाल टांक, घासीराम भोई माली, गंगाराम भोई
किशुलाल भोई, जगदीश माली आदि मौजूद थे। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने अनंता हॉस्पिटल व आरके जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया और तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में भी जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि जिला अस्पताल में न्यूनतम 10 चिकित्सक व 25 नर्सेज की सख्त जरूरत है, जिसके लिए सरकार को अवगत कराकर उचित समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष पालीवाल, पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, कुलदीप सिंह गौड़, कैलाश निष्कलंक, मोहन कुमावत आदि मौजूद थे। कोरोना संक्रमण में आमजन को राहत देने की कड़ी में श्री राधाकृष्ण मार्बल एंड ग्रेनाइट ताल द्वारा राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह तथा श्री आसरा विकास संस्थान के बालिका गृह में छात्र छात्राओं के लिए मास्क, सैनिटाइजर आदि वितरित किए गए। इस दौरान नगर परिषद उप सभापति चुनीलाल पंचोली, जयपाल पंडित, बाल कल्याण समिति सदस्य हरजेंद्र सिंह चौधरी, हर्ष टांक आदि मौजूद थे।